Last lecture we finished with referencing, right? तीनों referencing में कोई तकलीफ नहीं ना? Relative, absolute and mixed. Ganesh? Yes sir. सर उसमें थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे सर, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है उसमें. अच्छा, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने एक आपको एक असाइनमेंट दिया था. हाँ सर, वो आपने जो इंटू करने के लिए बोला था, हुआ कि नहीं? वो तो सर हो गया, वो फॉर्मूला लग गया, पर लेकिन समझ में नहीं आया. वो चलिए तो जा रहा इसको है. अपन इसको समझाता हूँ मैं आपको कैसे. 1 मुझे 1 2 3 लिखना होगा तो आई होल्ड द कंट्रोल की, कंट्रोल को दबा के रखूंगा. इफ यू डोंट होल्ड द कंट्रोल की और अगर आप खींचोगे इसको तो ये फिर 1 1 1 बनेगा. ठीक है ना? So you want that this to be multiplied by this, है ना अनिश? यस सर. तो एक तो मैं डायरेक्ट अगर देखो, सिंपल बात है, ये जितने भी सेल्स हैं, राइट, ये सारे सेल्स दो सेल्स के साथ जुड़े हुए, एक इसके साथ और एक इसके साथ, राइट? यस. याद रखो एकदम, अभी से इतने में आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला कॉलम जो है, ए कॉलम, वो फिक्स्ड है, वो तो हिलेगा नहीं ना. ए कॉलम तो नहीं हिलने वाला जी. और रो नंबर 2 जो है वो नहीं हिलेगी. रो नंबर 2 नहीं हिलने वाली है. सो अगर मैंने इसको बोला कि यू आर इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये हो तो जाएगा. अब यहाँ पे तो पूरा गड़बड़ है क्योंकि आपने A3 को B3 से B2 से मल्टीप्लाई किया. दैट इज ओके फाइन, दैट इज 2 into 1 2. मगर ये A3 जो है, दिस विल बिकम, यहाँ पे जब जाएगा तो ये B2 जो है, देखो क्या होगा, दिस बिकम्स C2. ठीक है, तो B3 into C2 हो गया. लेकिन ये याद रखो आप, ये आपको आंसर अभी 2 into 2 4 नहीं आ रहा है, ये 2 into 2 4 आ रहा है. तो जब इसको मैं खींचूंगा यहाँ पे तो 4, अब यहाँ पे देखो क्या आंसर आएगा, 4 3 12 है, जबकि मुझे यहाँ पे चाहिए था 2 3 6. बिकॉज ये भी तो A3 भी तो मूव होता है ना. व्हेन दिस A3 इज कमिंग हियर इट इज बिकम B3 C3. तो मुझे कहीं पर भी A को चेंज ही नहीं करना है. मतलब ये A3 इधर है तो इधर भी A3 ही होना चाहिए ना. व्हाई इट इज बिकमिंग B3? यस सर. यहाँ पे भी तो A हमारा कॉमन रहने वाला है, इतना याद रखना. हर जगह पर, नॉट ओनली दिस, पूरे सेल्स के अंदर कहीं पर भी आप जाओगे, अब ये क्या रहेगा, व्हाट विल दिस विल बी, इट विल बी A7. लेकिन है तो A ना. का मतलब होता है कि A तो भाई पूरे पूरे सेल्स में कॉमन है. तो सिंपल सी बात है, तो मैं A को तो सबसे पहले ताला लगा, तो भैया A तू तो हिलना नहीं. अब मुझे एक बात बताओ, A नहीं हिलेगा, राइट? कौन सा A? कॉलम. लेकिन 3 जो है वो हिलना चाहिए. क्यों? बताता हूं. क्योंकि अगर मैंने इसको नीचे किया तो ये तो 3 होना चाहिए ना, बिकॉज दिस इज 8. ये समझ रहे हो आप? आई एम नॉट ब्लॉकिंग रो. मैं सिर्फ चाहता हूं कि तो ए कॉलम नहीं हिलना चाहिए, मगर रो जो है वो तो हिलना चाहिए. आपको समझ में आ रहा है गणेश? यस सर. सो इन दिस केस हम लोगों को, अगर मैंने देखो सिर्फ ए को लॉक किया ना, अब आप देखोगे इसका रिजल्ट क्या आता है. ए इज लॉक्ड एंड 2 इज नॉट लॉक्ड. तो जब मैं इसको यहां से खींचूंगा तो ये ए तो ए ही रहेगा, और मैं अभी थर्ड रो पे हूँ, तो ये पूरा 2 2 2 आएगा, है ना? तो अगर मैं सिर्फ इतना डालता हूँ और अगर मैंने इन सबको कॉपी करके इस सब में कॉपी कर दिया ना ऐसे, तो मुझे क्या मिलेगा देखो, है ना? सो ये 2 का रो हो गया, ये 3 का रो हो गया, बिकॉज मैंने यहाँ पर A3 बोला है. तो ये क्या कर रहा है, A8. तो ये 8 चेंज हो गया था बिकॉज हम लोग ने A को लॉक नहीं किया था. नहीं तो ये 8 यहाँ पे नहीं आता. अगर मैंने यहाँ पर 3 को लॉक कर दिया होता ना, तो जिंदगी भर ये लोग भी तो 3 रहते, मतलब 2 2 ये आ जाता, यहाँ पे भी 2 आ जाता. करेक्ट?
तो ये तो हो गया 2 का रो। अब मुझे ये 2 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसके साथ, राइट। ये क्या है, ये सेल B2 है, बराबर है, रो नंबर 2। मतलब एक बात बताओ, ये पूरा जो कॉलम है ए, वो तो रो नंबर 2 से ही मल्टीप्लाई होएगा। इसका मतलब कि इन सब के अंदर कॉलम ए जो है वो कॉमन है और रो नंबर 2 जो है वो कॉमन है। ये लोग सब लोग रो नंबर 2 को छोड़ ही नहीं सकते। आप समझ रहे हो? एग्जाम्पल ले लो, इसको पकड़ो आप। ये क्या रहेगा, कॉलम नंबर ए मल्टीप्लाइड बाय दिस ना, राइट। ये है क्या, ये भी तो रो नंबर 2 ही है ना। तो ये लोग कोई भी रो नंबर 2 को नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनाऊंगा, यहाँ पे मैंने कॉलम को लॉक कर दिया और जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इस बार मैं बोलता हूं उसको इससे मल्टीप्लाई कर, लेकिन रो को तू लॉक कर दे भाई। तो रो नंबर 2 हिलना नहीं चाहिए, मतलब जब मैं नीचे उतरूं तो इट्स दिस शुड नॉट कम डाउन, बस इतना याद रखो। तो अब ये 2 हो गया, बाकी सबको निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है। व्हेन दिस कम्स हियर, देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है, A3 मल्टीप्लाइड बाय C2। A3 मतलब ये, C2 मतलब ये, परफेक्ट जा रहा है। इसको यहाँ पे नीचे उतारता हूँ तो ये बन रहा है 3, क्यों, A4 मतलब ये हो गया, गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय B2 मतलब ये हो गया। देखो A को नहीं छोड़ रहा है ये, और ये बंदा 2 को नहीं छोड़ रहा है। बस इतना है आपको है, क्योंकि यहाँ पे 2 थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, बाकी सब कोई बड़ा रूल नहीं है इसमें। हो तो जा रहा है सर वो, लेकिन वही हो रहा था थोड़ा सा कंफ्यूजन। तो प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, आगे आने देखो ना, 7 5 35 ऐसे आगे। एनी क्वेश्चंस दर्शन? नो सर। सर इसका एक्चुअली एक्सेल में किस तरह यूज आएगा? अब तो आपने जैसे बता दिया इसका मैट्रिक्स का बन रहा है, एक्चुअली में कैसे यूज आएगा? एक्चुअली में इसका यूज मैं बता दूं आपको, जैसे you can see this data, right? यस। नाउ मुझे आई थिंक लास्ट टाइम किसी ने पूछा था कि, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, लेकिन आई थिंक रजत ने ही पूछा था कि हाउ डू वी हाईलाइट द एंटायर रो। नहीं, मैंने नहीं पूछा था। ऐसे करके ऐसे चाहिए मुझे, वो भी डायनामिकली। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको बोला कि भाई आई जस्ट वांट टू हाईलाइट द लोकेशंस वाइज, तो यहाँ पे मैंने आई विल टाइप द लोकेशन ओवर हियर। किसी ने तो मुझे पूछा था, तो सपोज मैंने यहाँ पे लोकेशन डाल दिया इंडिया, सो आई वांट ऑल द इंडियंस टू गेट सिलेक्टेड, राइट। तो इसके लिए अब अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और इसको बोला हाईलाइट सेल्स टेक्स्ट अकरिंग, और उसको जो भी मैंने कस्टम फॉर्मेट में जाके आई जस्ट गिव सम कलर्स एंड लोकेशन इज इक्वल टू दिस वन। तो आप देखो इंडिया हो गया, राइट। देन आई जस्ट से इट्स पेरिस। तो ये डायनामिक हो गया, लेकिन एक ही सेल हो रहा है ना, पूरा रो करने का तो कैसे करें। देखो समझाने के लिए समझा दूंगा मैं आपको, लेकिन आप ये पेरिस भी क्यों हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है। बिकॉज ऑल ऑफ देम, ये लोग सब लोग जो है यहाँ पे, पता है फॉर्मूला क्या बना है, आपको बताता हूँ फॉर्मूला क्या बना है। सिया नाउ सी द फॉर्मूलाज। कोई भी सेल में जब आप लिखते हो इक्वल्स टू 10 + 10, नाउ दिस इज कॉल्ड, ये जो फॉर्मूला आप बोल रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन। मतलब दिस इज नॉट, इसको अपन बुलियन क्वेश्चन नहीं बोल सकते, मतलब इसका जवाब हाँ और ना में नहीं आएगा, राइट। अभी मैं अगर आपको पूछूंगा व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम, यू कैन नॉट शेक योर हैंड, लाइक यू कैन नॉट शेक योर हेड, राइट। आप ऐसे थोड़ी बोलो व्हाट इज योर नेम, आप ऐसे बोलोगे क्या, आपको बोलना पड़ेगा आई एम नो सर। अगर मैं आपको पूछूंगा कि नुसरत डू यू लिसन टू हिंदी सॉन्ग्स,
यू कैन जस्ट से लाइक यस सर। यस। अभी इसको कहते हैं यस और नो वाला आंसर, करेक्ट। तो अब अगर मैंने इसको 10+10 बोला तो मुझे ये यस नो नहीं बोलेगा, 20 बोलेगा। लेकिन अगर मैं इसको कुछ कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछूं कि किसको पूछ रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग टू K6 कैन यू टेल ऐसा कि 10 इक्वल 10, इसका मतलब होता है कि मैं K6 को पूछ रहा हूँ K6 10 क्या 10 है क्या। अब वो मुझे हाँ और ना में आंसर देगा, मतलब ट्रू एंड फॉल्स। इज 10 इक्वल्स टू 10 तो बोलेगा यस 10 इज इक्वल्स टू 10, 10 तो 10 ही है। लेकिन अगर मैं इसको ये बोलता हूँ कि K6 इज 10 इक्वल्स टू 11 तो बोलेगा 10 इज नॉट इक्वल टू 11, 11 इज इक्वल टू 11। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई नो ये सब सिंपल है, लेकिन यहां से जन्म होता है फॉर्मूला समझने की शक्ति जो आपके दिमाग में आएगी। यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू टॉक टू एक्सेल। So now I take equals to Excel. Can you tell me one thing? Is 5 greater than 4? तो बोलेगा yes 5 is greater than 4. True. 4 is greater than 5 तो बोलेगा false. Correct. True and false पे पूरा Excel based है। तो आपको पता है ये जो उसने अभी पेरिस को सिलेक्ट किया ना, ये क्यों किया? क्योंकि मैंने इन सबको सिलेक्ट करके पता है क्या बोला था? कुछ बोला नहीं, मैंने सिर्फ उसको बोला, लेकिन अंदर आपको पता है फॉर्मूला जनरेट किया एक्सेल में। क्या उसने तुम्हारे लिए खुद एक फॉर्मूला लिखा होगा। क्या लिखा होगा पता है? इन लोग सब लोगों को बोला गया है कि इसको पूछता हूं आर यू इक्वल्स टू, देखना दिस, करेक्ट। लॉक करता हूं। अब मैं जैसे एंटर मारूंगा तो मुझे बोलेगा फॉल्स, और जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करूंगा यू विल सी दैट ओनली दिस इज बिकम ट्रू। तो ये ट्रू फॉल्स ट्रू, तो ये लाल पीला जो करता है ना, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज अप्लाइड ओनली ऑन ट्रू सेल। आगे भी आपको ये ट्रू एंड फॉल्स का प्रिंसिपल याद रखना पड़ेगा। एक्सेल को सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स पता रहता है बस, विच एवर इज ट्रू उस पे वो हमला करेगा। तो आपका ये ऑरेंज इसके लिए हो गया क्योंकि ये ट्रू है। अब जैसे मैं यहाँ पे इंडिया करता हूँ तो जितने भी इंडियंस ट्रू है, देखो ये ट्रू है, इसके लिए इसने इसको किया, दीज आर ऑल ट्रू वैल्यूज, क्योंकि दीज आर ऑल गेटिंग कंपेयर्ड। ये लोग अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ, तो फॉर्मूला यही लिखा उसने। तो अब ये बंदा कंपेयर कर रहा है, F2 अपने आप को कंपेयर कर रहा है कि क्या मैं L2 जैसा हूं, अगर हूं तो लाल कर दो, क्या मैं इसके तो लाल कर दो। राइट। आपको पता है ये चीज मैं अंदर जाके खुद भी लिख सकता हूं। ठीक है, देखते हैं कैसे। द सेम थिंग आई विल राइट इट इनसाइड, आई विल गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आई जस्ट से क्लियर द रूल। अब मैं सेम चीज विदाउट गोइंग इनटू हाईलाइट सेल्स मैं इधर कुछ लिखूंगा नहीं, क्योंकि आई ऑल्सो हैव अ फ्रीडम। अभी आपको मैं जो सिखाऊंगा वो है कि आप खुद जो एक्सेल लिख रहा है वो आप खुद लिखो, चाहिए तो यू हैव द फ्रीडम टू राइट योर ओन थिंग्स। तो ये जो एक्सेल ने अंदर किया, एक एक के लिए उसने लिखा, वो आप लिख दो। कैसे? लेट मी सिलेक्ट दिस लोकेशन। सिलेक्शन का मतलब होता है कि आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। जब आप सिलेक्ट करते हो इसका मतलब होता है कि इस वक्त तुम लोग सब लोग से बात कर रहा हूं मैं। आई एम टॉकिंग टू F2 से लेकर टिल F60 वॉट एवर द सिलेक्शंस आर। सब लोग प्लीज लिसन टू मी व्हाट आई एम टेलिंग यू। ये आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, ये लोगों को बोल रहा हूं। ठीक है, नाउ सी व्हाट दे आर लिसनिंग टू मी। अभी लोगों को मैं बोलता सब लोग ध्यान से सुनो। अब सब सुन रहे हैं और मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूं। आई विल गो टू न्यू रूल। कैन यू सी? देखो हम लोग ने यहाँ पे मैनेज रूल्स कर लिया, वी ऑल्सो फिनिश्ड विद क्लियर रूल्स। नाउ आई एम टीचिंग यू द न्यू रूल कॉन्सेप्ट। नाउ न्यू रूल इज, उसके अंदर सेम, एवरीथिंग इज सेम। व्हेन यू क्लिक ऑन द न्यू रूल, सी व्हाट यू गेट इज एवरीथिंग सेम। मतलब ये अभी तक जो तुमने किया है ना कि फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, तो ये कलर्स वाइज आएगा, सेल्स दैट कंटेन्स, ये सब जो हम लोग ने किया। लेकिन एक ऐसी जगह है देयर इज कॉल्ड यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल टू फॉर्मेट। नाउ ये जो पोर्शन है दिस इज इक्वल टू योर कस्टम फॉर्मेटिंग। याद है आप लोगों ने कस्टम फॉर्मेटिंग किया था? यस अजीत कुमार, आपने हाथ ऊपर किया था। आई थिंक यू ओनली आस्क्ड मी, राइट? मैंने अभी देखा अजीत कुमार इज रेजिंग हैंड। तो आस्क मी समथिंग अजीत। कह रहे हैं कि सर एक बार फिर से बताएंगे शुरू से। क्या शुरू से बताऊं?
ये सर क्लास जो आप शुरू से पढ़ा रहे हैं, एक बार शुरू से बता दीजिए सर। अजीत हम कुमार जी, कैसे? आप बिजी थे, मुझे पता है। आपका 2 बार मैंने माइक्रोफोन भी बंद किया। आपको झगड़ा वगड़ा कर देते क्या किसी से? नहीं सर, वो मैं अपना लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था, उस बीच में सर टाइम खा गया उसमें। कोई नहीं, कोई नहीं। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अभी आपको मैंने जो बताया ना, ये देखो ये वाला, ये कि हमने इसको सिलेक्ट किया, ये देखो इन सबको सिलेक्ट कर दिया मैंने। ओके, और मैं चाहता हूँ कि जो भी नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा वो नाम हाईलाइट हो जाए। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर हाईलाइट सेल से बोलता हूँ मैं, और मैं बोलता हूँ टेक्स्ट दैट कंटेन। इन सबसे बात कर रहा हूँ, मैंने इन सबको सिलेक्ट किया हुआ है, ये लोग सब लोग सुन रहे हैं मुझे, और इन सबको बोलता हूँ कि प्लीज तुम लोग अपने आप को कैसा बनाओगे, ऐसा बनाओगे। जो भी मैं यहाँ पे उसको कस्टम फॉर्मेट में जाके आई विल टाइप जो भी कलर देता हूँ, ऐसे तुम लोग सब लोग अपने आप को ऐसा बनाओगे। लेकिन किसके जैसा होना चाहिए तुम लोग? L2 जैसा। मीन्स जो भी अपने आप को L2 जैसा पाएगा, whoever is resembling like L2, they will dress code in green color. So now if you type here London, तो जो जो लंदन वाले हैं वो लोग सब लोग ने अपने आप को हरा कलर में डाल दिया। ऐसे इंडिया, तो ये इंडिया वाले आ गए। ओके, तो अंदर से जो फॉर्मूला बना वो ये था, दैट एक एक सेल अपने आप को चेक कर रहा है कि F2 इज चेकिंग हिमसेल्फ विथ L2। यहाँ पर F5 जो है, F5 ये है, ये चेक कर रहा है। मतलब ये लोग सारे लोग इसके साथ चेक कर रहे हैं कि क्या मैं इसके जैसा हूं, क्या मैं इसके जैसा हूं। जो भी इसके जैसा रहेगा वो हरा हो, दैट इज फाइन। अब यही चीज हम लोग अंदर लिख सकते हैं, और क्यों लिखने का वो भी बताता हूँ। आई विल क्लियर द रूल्स। नाउ आई एम राइटिंग द सेम थिंग विदाउट गोइंग इनटू हाईलाइट सेल्स। ओके, व्हाट आई विल डू, इसको सबको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्शन अगेन मींस आई नीड टू सिलेक्ट एवरीवन, ताकि ये लोग सब लोग मुझे सुने। ओके, जो सिलेक्टेड नहीं है, दे आर ऑल स्लीपिंग सेल्स, वो लोग सब सो रहे हैं, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है हम लोग क्या कर रहे हैं। आई गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड दिस टाइम आई गो टू न्यू रूल। एक खुद का रूल लिख रहा हूं मैं, और इस बार जो मैं रूल लिख रहा हूं वो है फॉर्मूला बेस्ड रूल्स। मतलब एक्सेल, जो तूने फॉर्मूला लिखा, मैं वो तुझे फॉर्मूला खुद लिखना चाहता हूं। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी आर गोइंग टू राइट द सेम फॉर्मूला। अपना फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम। ऑल द सेल्स आर लिसनिंग, मैं इसको सबको बोलता हूँ एवरीबडी, यू जस्ट प्लीज नोट कि तुम लोग सब लोग अपने आप को गो टू फॉर्मेट एंड जस्ट से सब लोग अपने आप को ग्रीन कलर कर देने का। नाउ दे आर ऑल लिसनिंग टू मी कि ये ग्रीन कलर कौन होएगा तुम लोग में से, हु इज गोइंग टू बिकम दिस ग्रीन। तो मैं बोलता हूँ दोज हु आर। सो आई विल टॉक टू वन सेल, तो आई से F2। नाउ व्हेन यू से F2, इट मींस इट्स अ रिलेटिव रेफरेंस। अभी आपने मुझे जिन्हें पूछा ना सर यहाँ पे क्या काम आएगा, देखो अभी यहाँ पे आपने F2 लिखा, इट मींस F2, F3, F4, F5 ये सब लोग सुन रहे हैं। ऐसे F2 आर यू इक्वल्स टू whom? L2। आ रहा है समझ में? और ये L2 को लॉक किया मैंने, ताकि F2 से लेकर F60 all the cells, please see that any one of you, do you look like L2? And if you look like L2, then make yourself green in color. I hope मैं इतना क्लियर बता रहा हूँ, इससे अच्छा मैं नहीं सिखा सकता। हाँ नुसरत, आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ये लोग सब लोग, तो F2 को मैंने खुला इसके लिए छोड़ा, why I have opened this, so that F3 को भी मैं बोल रहा हूँ, F4 को भी बोल रहा हूँ। So now you press OK, you see that उसने इंडिया को कर दिया। सेम थिंग, मैंने कोई हाईलाइट सेल में जाके कुछ रूल नहीं बनाया है, राइट? सो नाउ यू टाइप योर पेरिस, सो एनीबॉडी यूज पेरिस, उसने कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ट्रू है। सर सिंस F को भी लॉक नहीं किया हुआ था, तो व्हाई इज इट नॉट टेकिंग A B C D E G H एंड सो ऑन? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर F इज आल्सो नॉट लॉक्ड, F2 में F भी लॉक नहीं है, तो 2 भी लॉक नहीं है। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत इसके लिए नहीं थी, आप सही बोल रहे हो, इसके लिए नहीं थी, क्योंकि मैंने सिलेक्ट तो एक ही कॉलम किया था ना। मेरे सिलेक्शन में भी तो एक ही कॉलम था। अगर मेरे सिलेक्शन के अंदर मल्टीपल कॉलम होता तो कुछ अलग ही सिलेक्शन हो जाता। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। ओके, नाउ सी व्हाट, अभी इसका आंसर हम लोग देते हैं कि पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ सारे रूल्स। नाउ आई वांट कि व्हेन आई से हियर, जब मैं यहाँ पे पेरिस टाइप करूँ या इंडिया टाइप करूँ, राइट, तो आई वांट कि
जितने भी इंडियंस हैं, तो ये पूरा का पूरा जो ये रो है, ये भैया ऐसा हो जाना चाहिए, राइट, द एंटायर रो। सो पीपल थिंक सर ऐसा सिंपल है, तो आपको क्या करना चाहिए पता है? आपको फिर ये आपने खाली इसको सिलेक्ट क्यों किया, तो आपको इन सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा। बराबर है, सही बोल रहे हो आप। आई हैव टू सिलेक्ट माई एंटायर डेटा। सिलेक्शन का मतलब होता है कि अभी तुम लोग भी सुन लो, अभी तुम लोग स्लीपिंग सेल्स नहीं हो, तुम लोग भी सुन लो। ओके, एक्टिव सेल्स, एक्टिव, सब एक्टिव, अभी सब सुन रहे हैं। अब खाली सोचो, अगर तुम लोग ने यही फॉर्मूला अंदर लगाया, कौन सा, F2, क्या लिखोगे आप, क्या बोलोगे आप, फॉर्मूला क्या लिखोगे? See what I will write the formula now, beta. Now here, इसको मैं ना इधर कर देता हूँ, right? So that I will write it over here. I'll say equals to, is this equals to this? ठीक है, and इसको लॉक किया। So when you press enter, ये बंदा ट्रू हो गया। याद रखना, those who are true only will get colored green color. It means कि ये बोलता है कि ट्रू है। What is written over here? It is F2, तो ये वाला F2 है, तो ये इंडिया था, तो ये ग्रीन हो जाएगा। बट what, आपने तो इसको भी सिलेक्ट किया था ना। So if I drag it over here, तो क्या ये जो बंदा, ये कौन है मालूम है? ये है। समझ में आ रहा है? ये बंदा भी ट्रू होना चाहिए था। I wanted the entire row to be true. ये जब पूरा रो ट्रू होएगा तभी तो सब लोग हरा हो जाएगा ना। सो व्हाई दिस इज नॉट गेटिंग ट्रू? बिकॉज देखो क्या लिखा हुआ, G2 आर यू इक्वल टू M1, तो G2 बोलता है मैं कैसे M1 हो सकता हूं, आई एम ID। इसका मतलब होता है कि आपको इन सबको, एवरीबडी, पता है क्या बोल, सब लोगों को क्या बोलना पड़ेगा कि तुम लोग सब लोग चेक करो कि क्या ये इसके जैसा है क्या। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ सपोज एग्जांपल, the entire row, ये जो पूरा रो है ना, ये पूरा रो should check not himself but it should check India is equal to this, मतलब ये पूरा रो will check only F2 is equal to M1, ये पूरा रो चेक करेगा कि is F3 is equal to M1, ये पूरा रो चेक करेगा is F4, तो F जो है वो सब जगह कॉमन है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से इज, समझ में आ रहा है? अभी देखो ना यार, अभी इसको जब तो मैं इसको कॉपी करूंगा ना, देखो आप, ये क्या था, ये लोकेशन था, ये आईडी था, ये डिपार्टमेंट था और ये पोस्ट है। एग्जांपल इतना सा लेता हूं, एंड आई विल जस्ट पेस्ट इट। यू कैन जस्ट सी दिस, इंडिया था ना ये, तो ये इंडिया, तो ये पूरा ट्रू होएगा तभी तो ये पूरा का पूरा ग्रीन होता था, करेक्ट? बट दिस इज फॉल्स बिकॉज दिस फेलो इज कंपेयरिंग G2 विद M1। नो, यू डोंट हैव टू कंपेयर G2 विद M1। तेरे को भी F2 को ही कंपेयर करना पड़ेगा तो ट्रू होया। अभी ये ट्रू हो गया। ये कौन है? ये डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट इज गेटिंग कंपेयर्ड टू M1। नो, यू आल्सो गेट, तू भी F2 को ही देख। समझ में आ रहा है? तुम लोग सब लोग F2 को देखने का, तुम लोग सब लोग F3 को देखने का। यू पीपल सी F4, यू पीपल सी F5। समझ में आ रहा है? Why F? Because location is in F column. So all the rows should stick to F, right? तो अब देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा, इक्वल्स टू $F2। आप समझ में आ रहा है? $F2 मतलब इसको बोल रहा हूं, इज दिस इक्वल्स टू दिस लॉक। व्हाट विल हैपन? ये तो ट्रू हो गया, इट मींस दिस इज ट्रू। देखो $F2 है, F2 का मतलब होता है F हिलने वाला नहीं है, कुछ भी हो जाए चाहे। So when I copy this over here, तो ये F2 तो F2 ही रहेगा, बिकॉज मैंने तो रो चेंज नहीं किया। I haven't changed row, right? I have changed just the column. तो F2 जो था वो तो अभी भी F2 ही है। It means ये लोग सब लोग F2 के ही पीछे पड़े रहे। All four are true, है ना? But when you come down, ये देखो ये false क्यों हो गया? Because now this is comparing with F3. ये पूरा रो अभी F3 को कंपेयर करेगा, सी, बिकॉज F is locked। लेकिन ये 2 का 3 क्यों हो गया? बिकॉज 2 is not locked। तो ये पूरा रो जब ऐसा खींचूंगा ना, तो you will see this becomes 3, this becomes देखो 4, this becomes 5, F5, M1 तो पूरा ही लॉक्ड है।
So not only now this becomes F5, ये पूरा 5th रो को डिटेक्ट करेगा. बस ये फॉर्मूला अगर मैंने वहां पर डाल दिया तो देखो क्या होता है, राइट? I'll select all this. Now, the very first thing is that you need to select. मुझे डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि तुम लोग सब लोग सुन लो. It means now everybody is listening to me. और इन सबको मुझे एक ही बात बोलने का है कि please all of you just go to formula and just make yourself in green color, okay? Okay. And मुझे बोलता है okay. Who will become green? Now everybody is listening. So I just say, you just do one thing. Just check F2 को चेक करने का. तुम लोग सब लोगों को F2 where F is locked. It means आपको पता है क्या होगा इसका मतलब? अब ये बंदा देख लेते हैं A2. ये बंदा किसको करेगा ना मैं? This person, this cell will check F2 which is equals to M1, right? Because मेरे M1 के अंदर I am writing this. So the first cell will check himself with M, not himself. This is not going to check himself. This is going to check whether this F2 is equals to location. अच्छा, उसके बाजू वाला बंदा सैलरी वाला ये किसको चेक करेगा? F2 is equal to L1. ये लोग सब लोग F2 को ही चेक कर रहे हैं because F is locked. अगर लॉक नहीं होता तो ये फिर F की जगह पे G2 को करता. And this one, ये बंदा, ये कौन है? 3 है, थर्ड रो है. So this will compare F3 now because I have come down ना. तो ये F2 becomes F3. तो ये बंदा, ये पूरा रो जो है वो F3, that is Paris, is getting compared over here. Just check what happens now. Now see, nothing happens because nothing is written in M1. Now the moment I type here India, those who are Indians, ये पूरा का पूरा रो उसने कर दिया. Because all are true. This entire row is true. See, मैं बिना बोले भी तुमको you all can have by hearted the thing, but I don't want you all to by heart. कि why this is happening, that is very important. आज अगर तुम लोग by heart नहीं करोगे ना, so later on when we'll do complex तो कुछ है ही नहीं दुनिया में, तो बड़ा formula लिखेगा ना, then you will understand. So I am just making you understand the concept. Many tutors they don't make the understand. लोग सब कराते ही नहीं है, सीधा बोलते हैं आपको ऐसा ये करने का ना, just lock the column and free the row. ऐसा करके छोड़ देते हैं. But you should understand why this is happening. So now it's so dynamic. See? तो इसके लिए हम लोगों को ये जरूरत पड़ती है. This is one example. आगे भी बहुत सारा चीज में पड़ेगा. मैट्रिसेस का भी एग्जांपल लिया हम लोग ने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस का, क्रॉस उसका भी किया था लास्ट टाइम. वी डिड दैट सेल्स का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, वेयर वी हैव टू लॉक ओनली एंड ओनली द कॉलम्स और रोज. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इन कॉम्प्लेक्स शीट्स के अंदर तुम लोगों को ये बहुत लगेगा कि ओनली एंड ओनली कॉलम लॉक रहेगा, रो खुला रहेगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू राइट वन फॉर्मूला एंड यू आर ड्रैगिंग इट डाउन. नॉट ओनली ड्रैगिंग इट डाउन टू रोज, आप लोग अक्रॉस भी ड्रैग कर रहे हो. जब आप नीचे भी ड्रैग करते हो, राइट में भी फॉर्मूला ड्रैग करते हो, तो यू हैव टू keep a track that what should change and what not. Correct? प्रकाश जी, बहुत गंभीर लग रहे हो आप. नो सर. तो बढ़िया ना? यस सर. अब सोच लो, आप अभी वो जो फॉर्मूला लिखा आपने, वहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन वो हाईलाइट करने के लिए होगा. यू कैन हाईलाइट एनीथिंग, यू कैन राइट योर ओन फॉर्मूलाज ओवर हियर, यू कैन राइट योर ओन फॉर्मूला, व्हाट यू वांट टू हाईलाइट. सोच लो क्या कर सकते हो. अभी तक तो फंक्शंस नहीं किए ना, तो अंदर फंक्शन भी आप लिख सकते हो. मींस यू कैन राइट एनीथिंग व्हाट यू आर राइटिंग इन दिस सेल, एंड वो सिर्फ कंपेयर करके देखेगा कि ओके इफ दिस इज मैच्ड, अगर ये ट्रू हो जाता है तो आई विल मेक इट कलर, दैट्स ऑल. ठीक है ना? आगे बढ़े क्या? Sir, one doubt, sir. Yeah. Sir, if in that format, now we are like actually comparing it by giving it is equal to. So if it is a numerical terms like it's above 15,000 or something, can we do that? Yes, you all can do that, right? So I'll do one thing. I'll just go to salary over here. ठीक है? And here I am going to write some salaries.
right? Yes, sir. So I'll just clear the format first. Now I will select the entire rows. Sabko, I have to talk to every cell, and I say that a new rule, go to use formulas. I want you people to be blue in color this time. Okay. Now, who will become blue? Who will become blue? Okay. We have to write from equal to because it's a part of your syntax. Yeah, just to make him understand it's a formula. So para equal to is just to make him understand that you're writing a formula. And what is the formula? That is this cell. B2. Right? This cell. Now this cell is, we'll have to lock the B column because I don't want to leave B. It means everybody please only B column. मतलब सबको मैं बोल रहा हूँ B को ही पकड़ के चलने का. So B2, B3, B4, everybody see that and just check whether this is more than this. ठीक है? Okay. Now see, सब more than है वो because this is nothing over here. So Yes, everybody is greater than M1. So if I type here 45,000 here, you'll see only the sales or salary which is more than 45K. They are selected this time. Yes, sir. Another Darshan? Yes, sir. Right? 35,000. So you get more people now here. So you can apply. No. In this एक चीज है कि once I select this, okay, and now again I go to conditional formatting. I say new rule. Okay, now so again I can write one more rule. एक तो ये हो गया. Is equal. So above 35, you have to make some different colors. 35,000 to 25,000 target रहेगा तो you can write your own things. If this is more than 25,000, then make it little light orange shade because the target is 1 lakh. So whoever is reaching towards the target, make it green. Then it will be final greenish color. सर एक से ज्यादा कंडीशंस रख सकते हैं. देखो ना, है ना, एक से ज्यादा कंडीशन होगा ना तभी तो आपका यहाँ पे ये बनेगा. Then only you will get this manage rules. You can see this. एक ही सेल में जैसे अब हमने वहां पर कौन सा किया, K2 किया ना. हाँ कर सकते हो ना आप. अभी यहाँ से वापस मैं बोलता हूँ. M1 में हम जैसे हमने सैलरी का लिया. हाँ, ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है. सही बोल रहे हो आप, लेकिन देखता हूँ. मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, बट इट्स ओके. प्रैक्टिकल सी बात है, नेचुरल बात है. बात निकली तो दूर तक जाएगी. गालिब का बहुत अच्छा शेर है. तो चलो, बात निकल गई है तो दूर तक जाएगी. I'll click on conditional formatting. This time I go to new rule. I go to formula based. And this time let me change the color to lighter shade of green. Okay, and the formula is everyone need to check this one, but just see that this is, if this is more than, okay, अभी यहाँ पे तुम more than बोलोगे तो फिर फायदा क्या होगा? आप समझे? अब more than this, चलो क्या होगा? What you will do? मुझे भी नहीं मालूम, because it's या तो ग्रीन करेगा या तो वो ब्लू करेगा. लेकिन मैंने अभी ऐसा कभी दिया नहीं है, इसने ग्रीन कर दिया because that is the thing. तो अभी वो even if you write 75,000 to 75,000 ऊपर हो गया. If I write here 25,000 to it's because of right. Now see, understood? Now is making blue because of whoever is on top. Condition तो वही है ना यार. आप मल्टीपल क्या 10 कंडीशन दो लेकिन एक ही सेल पे बेस्ड है, so it's meaningless. तो यहाँ पे जो भी ऊपर होगा, now blue is on top, that is why he is following this because the formula is same. तुम सबको बोल रहे हो all the cells कि if you are greater than whatever is there in M1 then become blue, और फिर से बोल रहे हो कि you are greater than M1 then become green. तो वो बंदा सोचेगा मैं कौन सा कपड़ा पहनूं, लाल पहनूं कि ब्लू पहनूं. उसको कंफ्यूज कर दिया आपने. तो वो क्या करता है, जो पहला मिलता है उसको वो करता है. Else you click here, you just say go on top, and now you say okay, now everybody will wear green color because the first condition is this one. सर माय क्वेश्चन वाज, जैसे हम दो कॉलम्स को पकड़ते हैं, सैलरी एंड लोकेशन. सैलरी इज above 25,000 and
सेम सेल में हम दूसरी कंडीशन भी लगा सकते हैं, इफ ही और शी बिलोंग्स फ्रॉम इंडिया। देखो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये सब चीजें अभी मैं आपको क्यों नहीं बता सकता, पता है कि अभी आपका क्लॉजेस बाकी है, अभी आपका ये सब बाकी है। ओके, समझ गए। राइट, so we'll have to use the functions now inside. मैंने आपको यही बताया कि इन द अंदर ना, once you are done with all the lookups and all that stuff, आप इसके अंदर ही सब कुछ लिख सकते हो, लुकअप्स बोलो एंड और मल्टीपल कंडीशन, लेकिन करेगा तो ये कलर ही। ओके, या टू कलर करने के लिए भी यू कैन अप्लाई लॉट ऑफ फॉर्मूलाज। इफ आई वांट टू मैच 2 देन आई हैव टू अप्लाई एंड कंडीशन क्लॉज डालना पड़ेगा मुझे। अंडरस्टूड सर। So Yeah. actually, if we want to practice all these things, is there any book to refer? You can, when you suggest any book to practice this all, because actually we work whole day in office and means practice करने के लिए कुछ ऐसे कोई book मिलेगा ऐसे इसके लिए? सच्ची बोलूं मैं जयराज, Yes. मेरा बचपन, मेरी जवानी बुक में ही गई है। Okay. मैंने अभी तक कभी भी है ना वो आदत ही बुक्स की है, बट Okay. आई डोंट नो दीज डेज बिकॉज द मीडिया इज सो स्ट्रॉन्ग, लाइक यू गेट सो मच ऑफ कंटेंट ऑन नेट, यू गेट बुक्स ऑन नेट। अगर आप ई बुक्स में भी जाओगे ना, एक्सेल का बिगनर्स या एक्सेल का फॉर्मूलाज को, तो यू विल गेट लॉट ऑफ बुक्स, बट इट विल बी एन ई बुक फॉर यू। Yeah, but I'm not used to for ebook. Actually, I have मुझे आदत पड़ी है ना hard बेस्ट, book hard अच्छी copy आदत है पढ़ने की। वो। तो ऐसे तो बुक्स बहुत मिलेंगे, बहुत। आप कोई भी आई बुक स्टोर में जाओ ना, और एक्सेल के ऊपर एक थोड़ा सा बुक लो, दो you'll get many books। एडवांस में मत जाना, just see that simple formula oriented books हैं, only excel which covers only excel, not a VBA part and all that stuff। मैं तो कंफ्यूज हो गया। Okay. तो आपके आजू बाजू में अगर कोई बुक स्टोर्स होगा जहाँ पे आईटी की बुक्स हैं, मेरे यहाँ पे एक रद्दी वाला है, पेपर वाला होता है ना, वो बुक्स लेके बैठता है। सो आप देखोगे, आई डोंट नो, मुंबई के अंदर बहुत है स्टॉल्स, देयर आर बुक स्टॉल्स, Yes. आपको रिप्लेस करके देते हैं, जस्ट रीड इट एंड गिव इट बैक एंड दे विल रिटर्न द मनी टू यू। वो रीडिंग चार्जेस लेते हैं। सो फ्रॉम देयर आल्सो यू कैन टेक एक्सेल का, बहुत सारे बुक्स मिलेंगे, बिकॉज़ नाउअडेज पीपल थ्रो अवे द बुक्स। Yeah. Okay. लेकिन फिलहाल जब तक बुक नहीं है तब तक आप अपनी बुक बनाओ और पेन लो और लिखो, वॉट एवर आई एम टीचिंग यू ऑल, उसको लिखो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था। मैंने यहाँ पे लिखा था कि $F2 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इज दिस कंपेयर्ड बाय M1, और M1 को मैंने लॉक किया हुआ है, सो ये क्यों किया, या आप एक बार बुक में लिख सकते हो, ताकि विल एंड ब्रैकेट में लिख देने का। व्हाई? बिकॉज ऑल द सेल्स, एवरीबडी, ऑल द सिलेक्टेड सेल्स जो हैं वो सारे के सारे F को नहीं छोड़े, बस बिकॉज F के अंदर लोकेशन है और मुझे वो लोकेशन मैच करना है। सो यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, क्योंकि इस टाइम पे तो तुम लोग समझ जाओगे, बट आफ्टर 2-3-4 days gone, है ना? Yes. Okay, now एक मिनट, हाँ just give me 1 minute, पानी तो हाँ just खा लिया, हाँ क्या थोड़ा पानी पिला दो। और इफ यू कैन ड्रिंक, अच्छा एक काम करो, तो बोलो मुझे गर्म पानी बॉईल करके दे, हाँ आफ्टर द लेक्चर। ओके, नाउ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूलाज बेस्ड। वापस आपको बता दूं, फॉर्मूला लिखते वक्त लास्ट टाइम भी हम लोगों ने किया था कि आपको पता होगा बॉडमैन्स रूल, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने किया था, तो एक जन ने, बहुत लोगों को पता भी है, ये एक्सेल के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है बॉडमैन्स रूल, कौन बताएगा? जयराज, प्रकाश, प्रकाश रेडी है? चलो प्रकाश जी, थोड़े टाइम के लिए आप टीचर बन जाओ, थोड़ा मैं थोड़ा रेस्ट। Yes, sir. Bodmas means first bracket. Then कोई नहीं समझेगा, ऐसा समझाओगे तो। Okay.
फर्स्ट मैं बता देता हूँ ऐसे ही। हेलो, हाँ फर्स्ट जो एक्सेल है वो पहले डिवाइड करता है, हाँ, फिर मल्टीप्लाई करता है, वेरी नाइस। फिर उसके बाद ऐड करता है, फिर सब्सट्रैक्ट करता है, समझ में आया दर्शन? और उससे भी पहले ब्रैकेट को वो फर्स्ट कंसीडर करता है। वेरी नाइस। समझ में आया दर्शन? दर्शन को नहीं समझ में आया? Yes, sir. अंडरस्टूड ना? Yeah, sir. ओके, इसलिए तो उसको बोलते हैं कि इट्स बॉड मास, राइट? So it's called bracket of division, multiplication, addition and subtraction, right? It's a bracket of division, multiplication, addition and subtraction. तो कभी भी आप लोग फॉर्मूला लिखोगे तो याद रखना कि always डिवीजन पहला होता है, मल्टीप्लिकेशन बाद में होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ 5 + 5 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे हिसाब से आंसर आना चाहिए 5 + 5 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10 divided by 2 is equal to 5, right? आंसर हमारे हिसाब से 5 आना चाहिए, मगर आप देखोगे आपको आंसर 7.5 आ रहा है। बस इधर से समझ जाओ आप, तो 7.5 इसके लिए आ रहा है क्योंकि बॉड मास रूल के हिसाब से आप ऊपर देखोगे सबसे पहले क्या आता है, डिवीजन। तो पहला तो उसने क्या किया पता है, उसने डिवाइड कर दिया, 5 divided by 2 is 2.5 और फिर प्लस कर दिया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो आ नहीं रहा है। अगर मल्टीप्लिकेशन आता तो और गड़बड़ होता। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता 5 + 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 2, अब क्या करेगा मालूम? वो पहला तो डिवाइड करेगा, 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5, 5 into 5 करेगा इज इक्वल टू 25, 25 + 5 इज इक्वल टू 30। यू विल गेट अ 30 आंसर ओवर हियर। लेकिन हमारे हिसाब से देखोगे तो 5 + 5 10, 10 into 10 100, 100 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 50। करेक्ट? Yes. सो दिस इज रॉन्ग। तो अगर आप चाहते हो कि वो ऐसा करे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको बोलना पड़ेगा कि भाई पहले तो ये कर दे, बिकॉज ब्रैकेट्स को पहले कंसीडर करेगा। इसके लिए तो है कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। अभी वो क्या करेगा, 5 + 5 10 करेगा, देन इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 10 अगेन। सो 10 into 10 100 डिवाइड बाय 2। थोड़ा सा ये है, तो बस देख लो। नाउ व्हेन आई से इक्वल्स टू दिस वन, मुझे क्या मिलता है? शिवांगी आ जाएगा, Shivangi. because Yes, you are referring C2, but you also have one C2 in other sheet also. Okay, हो सकता है भाई तुम्हारे पास में और एक यहाँ पे बहुत सारी शीट्स हैं। तो I have in sheet 7 also I have something called C2 या E2, और एक काम करते sheet 3 में क्या है। okay, यहाँ पे देखो I have this, so यहाँ पे if I say कि you are equals to say anything, I just want to refer to sheet 5, so I say sheet 5। अगर आप डायरेक्टली बोलते हो ना, सपोज A10 या B10 लेके चलो, I just say B10, so when you say B10 उसने उठा के ये कर दिया, ये B10। लेकिन मुझे इसको बोलना है कि सॉरी नॉट दिस B10, it's sheet 5 का, so you have to write in this way, this is the syntax that you have to write the sheet name first and then give an exclamatory symbol. तो sheet 5, अगर sheet 5 दिख रहा है तो you can always click that, but if you remember the sheet name and you can write it down, so you don't have to scroll down the sheets and click using the mouse key, you can always write with the keyboard. तो sheet 5 का B10 जैसे एंटर मारता हूं तो मुझे बोलता है sheet 5 के B10 के अंदर कुछ है ही नहीं। Let's check. I go to sheet 5 and in B10 this is my B10, and here if I write Darshan in sheet 5 का B10, now if I go to M you will see that it's written here Darshan. ठीक है ना? So this is called referencing between sheets. So I can do one more time. I just say Darshan, ऐसे भी कर सकता हूँ। I say equals to, instead of writing sheet 5, you want Excel to write it for you the formula, then also it's okay. I can just go to sheet 5 and I can click on this one. You can just see on top, see this formula written by Excel. He's referring sheet 5 exclamatory and A2. So this is the formula that he wrote for you. Or you can directly write in the cell, right? इतना समझ में आया? Okay. So now इसका फायदा होता है, या एक चीज, अब जैसे आपने B10 सेलेक्ट किया था तो उधर वैल्यू 0 क्यों आ रही थी? वो अगर सेल ब्लैंक है शीट 5 में B10 तो वैल्यू 0 क्यों आ रही थी? ब्लैंक तो ना चाहिए था। ब्लैंक मतलब इस यहाँ पे आपने इक्वल किया ना, इक्वल किया मतलब इट्स अ फॉर्मूला बेस्ड। ओके, Excel automatically accepts कि okay there is nothing, means
In mathematical term, nothing means zero. ओके सर. मुझे इतना ही पता है, मैं इसके अंदर ज्यादा नहीं घुसा हूं कि वो स्पेस क्यों नहीं दिखाया. ओके ओके. Now, okay, so I can just say ऐसा भी कर सकता हूँ. See, you are equals to sheet 5. It's B3. Then I just want this to get multiplied by sheet 4 का B3. समझ में आ रहा है? ऐसे करके. And then if I just do this way, तो this दोनों का multiplications पहले करने का, and then I want everybody should get divided by this cell. So you get something this answer. So nothing is क्योंकि this is a error value, इसको भी अपन solve करेंगे कि how to rectify this error values, क्योंकि nothing is divided by nothing, this कोई मतलब ही नहीं बनता है. So we just check it out कि B3 क्या है, sheet 5 में क्या है B3. Sheet 5 B3, it's we have something 200 है. Okay, fine. So it's text over here. We'll have to remove this. B3 ये है. So I just type here 100. Now I'll check. So 100 multiplied by sheet 4 ka B3. So I go to sheet 4 and this time I go to B3. So 100 is getting multiplied by 3. So it's 100, 3s are 300. Okay. Now also it's 0 because 300 divided by nothing in maths, sorry, nahi ho sakta hai. You have to write something over here. So 300 is getting divided by 2. It's 150. ठीक है. तो ऐसे कॉम्प्लेक्स आप दे सकते हो आप कि मल्टीपल शीट्स. You can do that. You can also refer one cell with another workbook also. Suppose if your workbook is open, तो उसका ऐसा रहता है. I'll just show you the syntax. You always write, if you want to connect one cell with the same workbook का another sheet, तो फिर चुपचाप sheet name लिख दो, exclamation डालो और cell का नाम लिख दो. This is the syntax. Okay, write the sheet name and exclamation and the cell name. Okay, but if the sheet name is in another workbook, then you have to write in this way, equal to bracket open करने का, open the box bracket and write the workbook name. Okay, उसका पूरा नाम देने का, workbook name, then the sheet name. Workbook का नाम should be in the box bracket, sheet name, and then the cell name. Okay. Okay. Say for example, I'm sharing you the entire screen so that you will see my sheet over here. Okay. Okay, you all can see the screen, right? Now here I say that you are equals to, okay, just see this. You can just see these two things. How Excel will write it for you. See, can you see my both of the screens? You all can see the screen, right? हाँ या ना तो बोलो. Very good. Okay. So I just see. मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि you are equal to. If I click over here, okay, click over here. Just see the formula what he made for you. Because Excel practice data is the name of the workbook. Okay. Complete name, that is extension. Then M is the name of the sheet and cell name. So if I press enter now, you get the data over here. Okay, and now if you drag this, okay, why this has happened? Because this is locked. See, it's locked. है ना? तो इसको lock को खोल देता हूं मैं अगर. And now if you drag this, ठीक है ना? So if even this is closed, anytime you make any changes in this workbook, this will always get reflected. Any questions? ये वाला समझ में नहीं आया सर. वर्कबुक है, वर्कबुक दूसरा बुक से रिलेटेड है वो. मतलब एक तो होता है कि हमारे ही गली में शादी हो रही, राइट? इसका ब्याह कर दिया मैंने इसके साथ. A1, when you say A1, so A1 is इसके साथ इसके शादी हो गया.
But if you say equals to गली नंबर दूसरा, तो I just say sheet name, तो sheet का नाम डालो, and then you write A1. It means this cell is getting related to another sheet का A1. और तीसरा मेथड होता है कि ये एरिया ही नहीं है, दिल्ली का बंदा किधर जाके मुंबई में शादी कर रहा है. सो आई एम जस्ट सेइंग इक्वल्स टू, नाउ आई हैव टू राइट हियर इन बॉक्स ब्रैकेट कि वो एरिया कौन सा है. तो आई जस्ट से दिल्ली. दिल्ली इज व्हाट? दिल्ली इज द बुक का नाम, वो फाइल का नाम. यू हैव टू राइट द फाइल नेम, पूरा बॉक्स में लिखना पड़ता है. उसके बाद वो मुंबई में कौन सा गली, तो ऐसे शीट नेम. ओके, उस गली में खोली नंबर क्या है, दैट इज रूम नंबर, दैट इज सेल नेम. तो दिस इज एड्रेस यू हैव टू फॉलो. आया समझ में? या डायरेक्टली क्लिक करके भी कर सकते हो. सर कुछ पूछना था सर. पूछिए ना. सर जैसे एक्सेल सबसे पहले ब्रैकेट को कंसीडर करता है, लेकिन अगर उसमें दो तरह के ब्रैकेट हो तो वो पहले किसको कंसीडर करेगा? दो ब्रैकेट हो तो पहले वाले ब्रैकेट को करेगा वो. इट विल फॉलो दिस वे. अभी आपने किया ऐसा 5 + 5, ठीक है. 5 + 5 is getting divided by, नहीं, हाँ, 5 + 5 is getting divided by दूसरा ब्रैकेट क्या डालूं मैं, बताओ. 5 × 2 then plus 5 - 3. क्या आंसर आएगा इसका? कैलकुलेट करके देखने का खुद ही बैठ के, क्या करेगा वो. तो हमारे हिसाब से पहले 5 + 5 10 होना चाहिए, बराबर है. 10 is getting divided by 5 2s are 10, करेक्ट. 10 is getting divided by 10, ऐसा करेगा. तो 10 divided by 10 is 0. 0 plus 5 - 3 is 2, that is 2. Let's see, it's 3. कुछ तो गड़बड़ है क्या? किधर हुआ? सर 10 डिवाइडेड बाय 10 1 आएगा ना. Sir, Sorry, if we 10 first divided take by out 10 is 1 आएगा, राइट. 10 1s are 10, तो आंसर बराबर आया. तो उसने सीक्वेंस में गया वो. आया समझ में प्रकाश जी? प्रकाश जी आप खुद ही करके देख लो ना, ये सब तुम लोग भी तो करो. Sir, one doubt, one random doubt, sir. हम्म. Sir, you said about the sheets now, sir. Since I'll be selecting a column, I'll lock a column here, then I'll be considering it with a different sheet, sir. If I select a column there also, which has no number, but I use the formula bar is equal to. So here the number will be 100. I'll put a symbol as divided, sir. So will it be considering the cell as 0 or will it show error, sir? Actually, I didn't get you exactly. Sir, in this sheet, I'll be selecting 3, sir. Okay, this one, this 3, right? Yeah, sir. Okay. I'll be selecting this 3. So I'll be like is equal to I'll lock L. No, sorry. But you want me to write the formula? Yeah, sir. Where? So, in a new cell, you can write Okay, I'll write a formula. What equals to? Is equals to like lock L, sir. Only L. L column, the L column, like. Okay. Or you can lock M to 25,000, sir. 25,000. I will lock this one. Yes, one, sir. I will lock it. Then okay. you'll divided by sheet 3. Okay. Sheet 3, any blank cell, sir. Yes. So now what will happen? 25,000 is getting divided by nothing. Okay, it will not be considered as 0, no, sir? No, it will not be considered as 0 now. Okay. डिवीजन में वो क्या करता है कि वो आपको अभी एरर दे देगा, बिकॉज वो बोलता है कि नथिंग कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 0. इवन इफ आई से लाइक दिस इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 0, व्हाट यू विल गेट? सी, even if you're writing the formula, he's considering 0. But in mathematics, when you say that something is divided by 0, so why you are dividing it? It means you don't want to make any divisions of it, right? तो ये क्वेश्चन थोड़ा बेसलेस हो गया ना. एटलीस्ट एक से तो डिवाइड करो. Okay, sir. So that time you said no, sir. If a formula bar is given, it'll be considered as 0. So I had a random doubt. Yeah, it is considered 0 only.
Yeah. But divisible by 0 is always an error. Even if I'm writing the formula, the 10 is getting divided by 0, he's giving me the same error. Okay, sir. I thought it'll be considered as 0 and it'll not be, it'll be showing 0. It'll be dividing by. Okay, now if I say that equals to this cell, right? So I get Shivangi. What if I want not only Shivangi, but I also want this cell to get connected with this and this both, or this both. So I can connect one cell with many cells. Getting it? So I say only Shivangi nahi. So I say equals to this cell. Then you can write commas. Then this cell, you get an error message, right? Yes, So you connect it using an ampersand. That is called equals to this one. Then you use an and symbol. That is called ampersand. Okay. And I say this one. Again ampersand. I say this time this one. So I'm connecting. That is called joining 3 cells, and I press enter, and I get all the 3 cells is getting connected and giving me one result, one string. That is Shivangi, Rahul, Leona. 3 Idiots में मालूम एक नाम लिखा था उसने, Raju. If you have seen 3 Idiots. Yes, sir. Yeah. So this is the same one name of 3 people, right? अब इसका use क्या है? Why to use all these things? Why will I do all these stupid things? So I will do it when I want to do that, when I want to make a single column where I say this is equal to Shivangi. Name and surname. And surname, right? This is where I can do that. But when I press enter, I get something like this. Yes, sir. And when you drag it down, you get everybody is getting a merged cell with name and the surname. Now, why do you need any spaces in between? So and is what? And का मतलब होता है कि join. What you want to join? I want to join C2 along with D2, or you want to join something else. So now suppose I say I want to join C2, and then I want to join my own word. Okay, so I say C2, and next to C2, I want to join. I want to join nothing, a space. So any characters you type, there has to be double quotes. Okay, so I say C2, next to C2, just give me one space, and next to the space, I want to join G2. Clear? Yes, sir. So now what will be the difference? Now you get space. Shivangi Shukla. So उसने क्या किया? B2, a space, and then C2. ठीक है ना? Yes, sir. सर मेरा नेटवर्क ब्रेक हो गया था, वो जो मैंने पूछा था। हाँ, चलो कोई नहीं, ज्यादा कवर नहीं किया, ज्वाइन किया मैंने. So why to join? Joining से क्या क्या कर सकते हो? You all can make your own sentences. Okay, say for example, I want to say, आपको एक बताता हूँ. Let's say I'll go to the new sheet. I just say name. I want कि I will type the name over here, and it will wish me hello, right? So I say you are equals to, if I just say this one and you press enter, so what will happen if I type here Darshan? It will show Darshan. Yeah, it will show Darshan. Okay, but I say कि before that just say hello, okay, and then Space. you add B1. Ampersand. So you get hello Darshan, right? Yes, sir. Okay, चलो अभी तुम लोग क्या करोगे मालूम है? I will write name over here, and I will also write age. Okay, I want a comment. You people will write a comment that whatever the name is, I say Salman,
and the age is say 59. यहाँ पे आएगा मैसेज आएगा, hello Salman, okay, next year you will turn 60. Got it? So what you will type here and how you will type here, एक बार अपना complete formula करो, or if possible can you send me on the chat box that what you wrote. Okay, so I think सब लोग राइट है, और सबसे अच्छा आंसर पता है किसने लिखा? नुजरत ने लिखा है, क्योंकि नुजरत ने कुछ लिखा ही नहीं. So what we will type here? चलो ठीक है, नुजरत ने जो आंसर लिखा मैं आपको वही लिखा रहा हूँ कि what she wrote you want hello सलमान, राइट? तो आपको हेलो तो कॉमन है, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहा है सलमान जो कि यहाँ से आ रहा है, और 60 जो है वो यहाँ से आ रहा है, बाकी सब तो कॉमन है. सो वॉट एवर इज कॉमन यू ऑलवेज राइट इट डबल कोट्स. मैं बोलता हूँ हेलो, और हेलो के बाजू में एक स्पेस है तो गिव अ स्पेस एंड देन डबल कोट्स बंद कर दो, क्योंकि हेलो स्पेस कॉमन है. देन यू वांट टू ऐड दिस सलमान, तो आई जस्ट से ऐड दिस प्लीज, और उसके बाद में आई वांट टू ऐड व्हाट, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, राइट ओवर हियर. सो ऐसे हेलो स्पेस डबल कोट्स क्लोज एंड सलमान. सलमान के बाद में आई हैव अ कॉमा, so I will write in quote and करके in quotes I say put a comma, a space, then next year you will turn. यहाँ तक तो कॉमन है, और स्पेस भी है, स्पेस भी देता हूँ, एंड quotes close. So till year अभी तक हम लोग ने सब लिख दिया है. And then 60 is nothing but whatever is there in this cell, add 1 to it. That's all. So this will give you a habit of framing the sentences, right? So if I type here version, okay, 21, let's say this one. I say Mozart 99, sorry, मुबारक हो. सर इतना ज्यादा लंबी उम्र है देखो तुम्हारी. नहीं सर, 9 हटा दीजिए. 9 हटा दो. Okay. ये भी ज्यादा हो गया सर, उसके आगे 1 डाल दीजिए बस. ओके, उसके आगे 1 डाल देता, ये बराबर है ना, मतलब नेक्स्ट ईयर विल बी 92. हाँ सर. ओके, यू वांट टू से दिस वन. ठीक, तो ये समझ में आ रहा है आपको हाउ दिस इज गेटिंग चेंज. तो चलिए आपको मैं एक असाइनमेंट देता हूं, जिसने भी पूरा किया उसके घर पर फ्रूट एंड नट की एक बड़ी डेयरी मिल्क चॉकलेट आ जाएगी. असाइनमेंट ये है कि पहले मैं फॉर्मूला बात को बंद कर देता हूं और राइट इट ओवर. सो द असाइनमेंट इज, देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखा है अभी. I will type a number over here. I will type 10. ठीक है. Type 5, you get the 5 का table. You type 8, you get 8 का table. You type इतना बड़ा number, you will get this much of table. ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, इस बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी है. If you don't know the table of 27, खाली आप लिख दो, automatically you will get it. तो ये आपको बनाना है. I'll give you a hint. Okay, hint देता हूँ मैं आपको. First, I will remove everything. You have to write a formula over here. Okay, चलो. Somewhere बहुत दूर गगन की छाव में I have written something like this. Suppose somewhere ये लिखा हुआ है कहीं तो 1 2 3 4 series. Now what you will write here, and when you drag it, you will get, you know what? You should get here 5 multiplied by 1 equals to 5.
when you drag this down, this should be 5 multiplied by 2 equals to 10. ठीक है ना? चलो लिखो, लेकिन जिसका वीडियो चालू रहेगा ना, चॉकलेट उधर ही मिलेगा. कर लिया. भेजा मुझे, प्राइवेट भेजना, डीएम करके. आपने किधर भेजा मुझे? आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो इन चैट बॉक्स. नहीं सर, वीडियो ऑन कर लिया चॉकलेट के लिए. आई शाबाश. लेकिन अभी आंसर भी राइट चाहिए ना रजत. आप क्या करो, you write the formula on your laptop and then you just copy and paste over here so that no need to type it in this box. Okay. It's oh, मानसा लिखा है. Very good. चलो इसको सॉल्व कर दें. सबसे पहली बात तो ये है 5 कॉमन है 100%. ये हिलने वाला नहीं है थ्रू आउट. सो आई विल जस्ट से इक्वल्स टू दिस लॉक. ठीक है ना? इससे क्या होगा, ये 5 ही रहने वाला है. इवन इफ आई ड्रैग दिस 5 5 5. ओके. उसके बाद में क्या चाहिए, आई जस्ट वांट अ मल्टीप्लिकेशन साइन. आई विल जस्ट टाइप दिस वन x. ठीक है. x के बाजू में क्या चाहिए, h1 मतलब 5 into 1. तो इफ आई राइट हियर 1 तो ये भी तो फिर नीचे फिर 1 ही रहेगा. बट हियर आई वांट बिकम 2. सो मुझे इसको इक्वल्स टू ये बोलना पड़ेगा. तो ये भी कुछ ऐसा दिख रहा है 5 into 1 then it's equal sign. ठीक है. 5 into 1 equals to what? Equals to this multiplied by this, जो कि ये लॉक रहेगा because everyone should get multiplied by 5 only. So you get something like this. ठीक है. सबको सिलेक्ट करते हैं, ड्रैग करते हैं till 10. ठीक है. अभी समझ में आया एवरीवन? You type here 4, you get something like this. यही चीज एक ही सेल में करना है तो फिर ऐसा लिखो इक्वल्स टू ये लॉक कर दिया. देन एंड उसके बाजू में यू वांट टू टाइप दिस x. देन उसके बाजू में आई वांट h1. देन उसके बाजू में आई वांट इक्वल टू साइन. एंड देन उसके बाजू में आई वांट a1 which is locked, it is getting multiplied by h1. तो ये एक ही सेल में मैंने लिख दिया तो मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है ना? You drag this down. Understood? It's a better way of practicing using the ampersand. Okay, now let's start with a little bit. थोड़ा बहुत फंक्शन शुरू करते हैं. 15 मिनट है. I will just introduce you with the functions and the next lecture में we'll start with functions. Now what are functions? Functions are predefined buttons. ठीक है. जैसे there are two ways you can write something in Excel. One using the formula, one using the function. दुनिया में कोई भी काम आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो फॉर्मूला से या तो फंक्शन से. एग्जाम्पल, चाय बनाते हो ना आप लोग, पीते तो हो. एवरीबडी नोज हाउ टू मेक अ टी. चाय बनाने का फॉर्मूला किसको पता है? सबको पता होगा. ओके. जिसको फॉर्मूला पता होगा वही चाय बना सकता है, हाँ या ना? अगर तुम लोग ने चाय में हल्दी डाल दिया तो क्या होगा? सोचो. मानसा भी हंस रही. मानसा क्या, आई डोंट नो, भूल जाता इसका नाम प्रोनाउंस कैसे करूं. वन मोर टाइम. कैन यू प्रोनाउंस? मानसा, राइट? राइट ना, मानसा, राइट? यू नो हाउ टू मेक अ टी, मानसा? Yes, sir. Tell me the formula.
हाँ, एक गर्म पानी में थोड़ा चाय पत्ती डाल के उबालना पड़ता है, फिर थोड़ा अदरक डाल के, फिर दूध डाल के, फिर उसे उबालना पड़ता है। मतलब बिना शक्कर की चाय पिलाओगे मुझे? हाँ सर, शक्कर और चाय पत्ती तो होनी चाहिए ना, इसलिए मैंने नहीं बोला। Fine. So that is so nice. अदरक वाली चाय, that is nice. But what happens? सबका अपना अपना तरीका है. अभी सहाना को बोलूंगा मैं, तो सहाना क्या करेगी? सहाना पहले पानी में दूध के साथ उबाले, मीन्स चाय पत्ती के साथ. मैं ऐसे करता हूँ. सो चाय पत्ती, मिल्क एंड थोड़ा वाटर पहले ही उबाल देता हूँ, एंड शक्कर, एंड देन हो गया चाय रेडी. इससे क्या होता है, थोड़ा चाय अच्छी बनती है. एनीवेज, बट दिस इज द फॉर्मूला. हाँ जयराज. टी बैग्स भी यूज कर सकते हैं. हाँ, टी बैग्स भी यूज कर सकते हैं. हाँ, लेकिन ये सब मैंने कभी चाय बनाया नहीं, बिकॉज मुझे आई एम वेरी पुअर इन कुकिंग. तो ये जो है ना, ये फंक्शन है. आप अगर अच्छा चाय बनाने का है तो यू शुड नो द फॉर्मूला. अगर फॉर्मूला गलत हो गया तो आपके घर पे कोई आएगा नहीं चाय पीने के लिए. तो बहुत लोग, मानसा तो बहुत बार जानबूझ के करती है, चाय में नमक डाल देती है ताकि वो गेस्ट वापस आना नहीं चाहिए. तो इसी तरह से चाय तो सोचो, इतना छोटा सा कप है. So see the formulas. So I just hats off to all of you, मानसा, सहाना, जितने भी आप लोग हो. अगर मेल्स में भी अगर आप कुकिंग करते हो, the most complex formulas ever used in life is in cooking, which is very 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 complex for me. मेरे लिए तो वो बहुत ज्यादा, एक्सेल तो बहुत इजी है, क्योंकि वहां पर फॉर्मूला रॉन्ग हो गया तो बहुत गड़बड़ हो सकता है. So even a small thing, even a small error, नमक ज्यादा या कुछ भी हो तो टेस्ट के अंदर पूरा फर्क आ जाता है. So it's a beauty. Formulas in cooking is hats off. मतलब वो लोग बड़े इंजीनियर हो, आप लोग जितने भी लोग हो. So for me, you all are achievers. Whoever knows to cook. तो लेकिन ये फॉर्मूला आना जरूरी है ना यार. अभी अपने जैसे आदमी लोगों को फॉर्मूला नहीं आता है तो क्या करेगा हम लोग? क्या दर्शन, अपन क्या खाना नहीं खाएगा, चाय नहीं पिएगा? पता है हम लोग क्या करते हैं? आई ब्रिंग ऐसे बैग लेके, अभी देखो, अभी भी मैं एक उसको लेके आया, ये बैग से उसको ऐसे. तो इसके अंदर है ना चाय है, इसके अंदर चाय पाउडर, a powder which has tea, which has milk, which has sugar, everything. आप खाली बॉइल वाटर के अंदर उसको एक चम्मच डाल दो, योर मसाला टी इज रेडी. अदरक वदरक सब आ गया उसमें, एवरीथिंग इज रेडीमेड नाउअडेज, राइट? सो नो हेडेक. और इसका फायदा क्या होता है ना, द एडवांटेज इज, इफ आई वांट टू मेक द सेम टी फॉर 50 पीपल, माय टेस्ट विल नेवर चेंज, बिकॉज द फॉर्मूला इज ऑलरेडी बिल्ड. किसी ने तो फॉर्मूला बना के रखा है कि भाई तो एक चम्मच अगर गर्म पानी में डालेगा तो वही टेस्ट आने वाला है. इट्स अ कैलकुलेटेड फॉर्मूला. बट इफ आई आस्क मानसा टू सर्व अ कप ऑफ टी, आज जैसा तुमने पिलाया, हो सकता है कि कल के चाय में थोड़ा फर्क आ सकता है आपका. घर में जब चाय बनती है तो कभी भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बिकॉज आप लोग का फॉर्मूला ठीक है, मशीनरी थोड़ी हो आप. लेकिन अगर सॉलिड कुक हो तो डेफिनेटली वो आपका फॉर्मूला भी सॉलिड बनेगा, वो चाय घर का सेम टू सेम मिलता है. बट इफ यू वांट टू मेक इट फॉर 50 पीपल, 100 पीपल, देन इट मे डिफर. फिर आपका प्रॉब्लम हो सकता है. तो मेरा कहने का मतलब पता है क्या है? आज खाने का आइटम, डोसा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, एवरीथिंग इज रेडीमेड. यू नो दैट. आपको घर पे बनाने का नहीं है, आपको कुछ नहीं करने का है. So, ये सब फंक्शंस हैं. These are all functions. I remember I had a TV in my house, black and white TV. उसको चालू करने के बाद उसका क्लैरिटी लाने के लिए ना, I had to, you know, वो जो एक नॉब होता है उसको ट्यून करना पड़ता था, थोड़ा थोड़ा घुमाना पड़ता था उसको, तब जाके टीवी ठीक होता था. और एक जन बंदा एरियल पकड़ता था ऊपर. आई हैव टू होल्ड द एरियल ऑन टॉप टेरेस पे. वो दिन में हम लोग, तो वो क्या था, फॉर्मूला बेस्ड था. एंड नाउ व्हाट इज दिस? इट्स अ रिमोट कंट्रोल. दिस इज ऑल फंक्शन. I'll just give you an example of a function, Mansa. If you want to switch on your fan, Mansa, तो what you will do? आप बटन दबाओगे ना, जैसे ही आप बटन क्या मानसा, क्या हो गया? सुन रही है ना? चलो, मानसा का नेटवर्क कमजोर है. सो इफ यू वांट टू स्विच ऑन द फैन, दर्शन, आप जैसे ही फैन का बटन दबाते हो तो फैन ही चालू होता है, करेक्ट? और वो भी इट विल स्विच ऑन इन योर रूम ओनली. आप यहाँ से बैठ के प्रकाश कुमार के घर का फैन नहीं चला सकते. Yes, sir. The reason is
That is a function written by an electrician. एक फॉर्मूला है, किसी ने तो आपके घर में एक बटन बना के दिया है और उस बटन के पीछे there is a formula written by some electrician. So when you press the button, the device starts, and when you switch off the device, तो पंखे का बटन दबाएगा तो fan will start, not the light, because light का we have one more function. So everywhere it's functions, right? तो अब तक आप लोग क्या कर रहे थे? फॉर्मूला बेस्ड काम कर रहे थे. Now let's see, फॉर्मूला बेस्ड से we'll switch to function बेस्ड का. So functions मतलब एकदम easy होता है. जिस किसी को भी फंक्शन समझ में नहीं आता है, मेरी नजर में वो गधा है. मैं खुद भी हूं. सॉरी टू यूज सच थिंग्स, बट बिल्कुल अपने सर के ऊपर हथौड़ा मारने का, क्योंकि फंक्शंस बनाया ही इसीलिए है कि अपने जैसे लोग जिसको फॉर्मूला लिखने का नहीं है, एंड आई जस्ट वांट टू यूज द डायरेक्ट फंक्शन. अभी किसी को अगर रेडीमेड चाय बनाने का जो ऑलरेडी है, इवन ही थिंक्स दैट इट इज सो डिफिकल्ट टू मेक अ टी, तो उसको क्या बोलने का? Then how you will make the tea using the formula if you cannot make the tea using the ready-made tea bags? तेरे को खाली गर्म पानी में डालने का, right? It's so easy. So this is all functions. So याद रखना, जितने भी functions हम लोग सीखेंगे, they are all predefined function. Predefined का मतलब होता है everything is already calculated. You cannot do any changes to that functions, right? जैसा फंक्शन से बोलता है वैसा तुमको करना पड़ेगा. मैगी बनाने का है तो वो बोलता है ये दोनों डालना पड़ेगा तो ही मैगी बनेगा. Okay, let's start. First, today I will just explain you how you should see the function. आप लोग ने बहुत लोग यूज करते हो, I know very well. बहुत लोग ऐसे हैं जो यूज करते हैं. आप सोचोगे सर इतना क्यों खींच रहे हो, बट मेरा तरीका थोड़ा अलग रहता है. फॉर एग्जाम्पल, एक सम फंक्शन है जो सब लोग यूज करते हैं. जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करते हो, just see this, the moment I type s, it's a list down, it is giving me all the predefined functions. वो बोलता है एक्सेल, बोलता है ये सब बटन्स हैं. Which button you want to use? I say I want to use sum का button. And whenever you use a function, you have to open the bracket. अब जैसे मैं open bracket करता हूँ, you will see the parameters. ये सबसे important है चैप्टर में. ये पब्लिक इसको देखता ही नहीं. I have seen people, they don't see this. Please see this. ये बहुत जरूरी चीज है. इसको देखना मतलब आपका एक्सेल आधा आ गया इसमें तुम्हारा. ये ऑलरेडी तुमको फंक्शन तो बना के दिया ही है. इट इज ऑल्सो मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि पहला नूडल्स खोलो, उसके बाद मसाला खोलो. वो बेचारा तुमको समझा रहा है, ठीक है? सो इवन द फंक्शन इज हेल्पिंग यू दैट हाउ टू बिल्ड दिस. एग्जांपल, वो बोलता है, फंक्शन बोलता है यू गिव मी समथिंग, आई विल गिव यू समथिंग. तो सम फंक्शन इज मेड ओनली टू टेक द टोटल्स, बिकॉज सम तो नाम ही सम है. सम कैन नॉट मल्टीप्लाई, प्लस कैन नॉट डू मल्टीप्लिकेशन, तो उसका नाम ही सम है. बोलता है तू मेरे को नंबर दे, यू कीप ऑन गिविंग मी नंबर्स, आई विल ऐड दैट नंबर्स फॉर यू. सो हाउ यू विल गिव द नंबर्स? तो सम को बोलता हूँ सम, take the number, I'll give you one number, take the two, then the other number is, and divide. देखो कॉमा कॉमा करके, जैसे मैंने कॉमा किया, he switched to parameter 2. आपको दिख रहा है parameter 2? देखो यहाँ पे देखो आप, जैसे मैंने 2 बोला, अब ये बोलता है प्लीज गिव मी द सेकंड नंबर, ऐसे it's 10. अब जैसे कॉमा करता हूँ, any third number you want me to add? ऐसे yes, one more 10. Okay, any one more number? ऐसे no, I close the bracket. तो मुझे बोले okay, then this is 10 plus 10 plus 2, it's 22. Fine. तो उसको उसने बोला तू मुझे नंबर दे, मैं तेरे को टोटल मार के देगा. So try to understand कि whenever you open the bracket, just read the parameters, the arguments, what the function is asking you. अब इसको मैं कितने तरीके से दे सकता हूँ. देखो, वो बोलता है कि please give me the numbers in whatever way you can give me the numbers, it's okay. ठीक है? एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, I am not giving the direct number, take the number from D1, go and take the number from D1. बोलता है okay, I will take the number from D1. And then you do one thing, then another number you take from G1. ठीक है? Close the bracket. Now this is again one more method. Indirectly I am giving the numbers. तो बोलता है ठीक है, तो D1 is 5 and G1 is 7. It becomes 12 because this will always take the numbers from D1 and G1 and you will add up. Correct? Yes, sir. Okay. Now I will say, take the number from D1, take the number from G1 and do one thing. I am giving you an absolute number also, that is 100. Please keep on adding 100 always with this. So and then 100 is an absolute value. वो कभी change नहीं होने वाला है. मैं यहाँ पे अभी 10 लिखूंगा तो 10 plus 17, 17 plus 100 is equal to 107. वो करते रहने वाला है. Okay. This is one more method. अब मैं इसको बोलता हूँ कि do one thing.
take the numbers from this bunch of cells F1 to F5. So you see, he made his own formula F1 to F5. पता है उसने अंदर क्या लिखा? उसने लिखा F1, F2, F3, F4, F5. उसने अंदर ऐसे सपोज एक फॉर्मूला बना दिया तुम्हारे लिए. So you have to just start the very first cell and end का cell and automatically it will detect. And no need to drag also. तो ये मैंने enter मारूंगा तो it will start adding any numbers which will be coming here. Right? It will keep on adding these numbers. Right? So even I can type something like this. Start from F1 and go to F20. So this is my own way of giving it instead of using my mouse. Or I can just say keep on adding the numbers from F to F. It means the entire column. I am not mentioning how many rows. It means throughout that 10 lakhs rows count karte, it will keep on adding these numbers. ठीक है इतना समझा? Yes. Okay. I can also tell him something like this. You do one thing, sum. You want me to give the numbers, तो एक काम कर. First, you take the numbers from this bunch. ठीक है? Take the number from this bunch, and then do one thing. Then take some numbers from this bunch also. And so take the numbers from this bunch, this group. Okay, and then you add 100 also to me. So what I'm showing you, the parameters is same. Keep on giving the number 1. This is number 2. This is number 3. This is number 4. वो पूरा numbers लेगा अलग-अलग style. So it's 124, and if you type something over here, even this is getting added. But if you type anything over here, it's not getting added because that is not included in that, right? आ रहा है समझ में? Yes. And 100 तो already added ही है उसके अंदर. See? So the total of this and this plus 100 is 161. आ रहा है समझ में? So here I can also ऐसा कर दिया तो कुछ अलग ही मतलब बनेगा. बहुत कुछ कर सकते हैं आप. चलो ठीक है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू से सम ये ऐसा करेगा. सो आपको क्या करने का ना, मैं मेरे आज परसों तक डे आफ्टर टुमारो वी आर गोइंग टू डू दैट. सो वी हैव सम फंक्शंस कॉल्ड सम, मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज. ये खाली तुम लोग कर लो बैठ के, है ना. ऐसा तुम लोग आता भी रहेगा, जिसको नहीं आता है वो एक बार देख लो, बिकॉज ऑल दिस 4 फंक्शंस विल आस्क यू द सेम थिंग. देखो, sum bracket open, asking you the numbers. Okay, I say equals to minimum is asking you the numbers. I say give me the minimum number from this, comma this, comma this. So which chalega? So any number which is the lowest from any of this, wo mujhe batayega. It's 5, it's 9, it's 10. It's still the 5 the lowest, right? It's 2. Now the 2 is the lowest. Iske andar sab mein se lowest 2 hai. But if I type say over here or anywhere or year 1, so it's not included because this wasn't included in the list. Even for the max and average, it will take the total of everyone and divide. अब ये average में कैसे कर सकता हूँ? ऐसे equals to, so yeah, ठीक है. I say equals to, take the total of all this 4 and clean, just divided by 4. So you get an average of 5.75. The same can be achieved using just function. वो खुद ही divide करेगा and total मार के सब कर दिया काम उसने. इसे ready made. Understood? So in the next lecture, coming lecture, I will take more number of functions and we will see more in deep how to use sums and 3D sums and aggregates and all that stuff. Okay, Saturday na, we are having a lecture on Friday. I will take for 1 hour. I have to go to a hospital. 9 o'clock appointment था, but I have made it at 10 o'clock. तो मैं आप लोगों का ना 8:30 to 9:30 लेगा. ठीक है ना, फ्राइडे को. But we will cover a lot of topics. Don't worry.